दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रमोटर टॉपिक। इसी चैप्टर में आता है कि प्रमोटर क्या है और उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मैं आज कवर करवा दूंगी। और प्रमोटर का मीनिंग एंड फीचर्स मैंने अभी लास्ट वीडियो में करवाया था, आई होप आपने देखी होगी। इन केस आपसे मिस हुई है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने प्रमोटर का मीनिंग आपको कराया था कि अगर कोई ओनर जानता नहीं है कि कंपनी को कैसे बनाना है, उसका क्या प्रोसेस है, तो वो किसी को हायर कर लेता है इस काम के लिए, और उस पर्सन को हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर कोई कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा एक से ज्यादा लोग भी प्रमोटर हो सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रमोटर जो है उनका लीगल स्टेटस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रमोटर को हम ट्रस्टी कहें, पार्टनर कहें, एम्प्लॉय कहें, ओनर कहें, क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए, जब तक हम किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते तब तक हम उस इंसान को लायबल नहीं कर सकते, उस इंसान के साथ हम बाइंड नहीं हो सकते, मतलब बंध नहीं सकते किसी भी रिलेशन में। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि प्रमोटर को आप ओनर कहें, या फिर आप उसको पार्टनर कहें, या आप उसको ट्रस्टी कहें, एजेंट कहें, तो भाई ये तो तभी होगा ना जब ओनर और प्रमोटर के बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई रिटन एग्रीमेंट होगा। बट जब तक कंपनी एस्टैब्लिश ही नहीं हुई तब तक वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ही नहीं सकती, है ना। इसका मतलब एजेंट, प्रिंसिपल या ट्रस्टी, पार्टनर, ये सब तो प्रमोटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सवाल आता है ओनर। क्या प्रमोटर ओनर होते हैं? ओनर नहीं होते, बट हाँ, एक तरह से ओनर की तरह काम करते हैं, यानी कि कंपनी को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, अपना सैलरी या रेम्युनरेशन लेकर वो चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो ओनर की तरह काम तो करता है, बट वो ओनर भी नहीं है। अब वो ओनर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, एजेंट, ट्रस्टी, पार्टनर कुछ भी नहीं है, तो आखिर वो है क्या चीज? तो हम कहेंगे कि प्रमोटर जो है उसका कंपनी के साथ फिड्यूशियरी रिलेशन होता है। ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि जब एक ओनर किसी प्रमोटर को हायर करता है कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए, तो भाई वो उस पर ट्रस्ट करता है, वो उस पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है, वो जानता है कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन मेरे लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो फीलिंग है ट्रस्ट की और कॉन्फिडेंस की, बस यही एक रिलेशन होता है ओनर और प्रमोटर के बीच में। अब इस रिलेशन में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, यानी कि प्रमोटर को कभी भी कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। यानी कंपनी को बनाते समय अगर उसे किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट के बारे में वो ओनर को बताए, क्योंकि उसे हायर किया था ओनर ने, एक ट्रस्ट के साथ हायर किया था। वो ये मानकर चल रहा है कि ये इंसान मेरा काम अच्छे से करेगा, कोई भी फ्रॉड नहीं करेगा। तो प्रमोटर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई फ्रॉड ना करे। अगर वो कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो ओनर को उसके बारे में बताए। सेकंड, नॉट टू अर्न प्रॉफिट ऑन पर्सनल एसेट्स। कई बार क्या होता है कि प्रमोटर के पास कुछ अपनी पर्सनल एसेट्स पड़ी होती हैं, ठीक है, और वो पर्सनल एसेट वो कंपनी को बेच देता है। अगर ऐसा वो करता है और उस पर वो किसी तरह का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस प्रॉफिट के बारे में बताना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी ओनर को वो इसके बारे में जानकारी दे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि प्रमोटर के पास कोई कार, ट्रक या बस पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, और कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार या ट्रक वगैरह चाहिए। प्रमोटर ने वो कार अपनी कंपनी को बेच दी। कंपनी को कार बेचने के बाद उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो वो ओनर को इसके बारे में बताए कि भाई मैंने प्रॉफिट कमाया है आपकी कंपनी को कार बेचकर। ठीक है, नो डाउट कंपनी उससे वो प्रॉफिट मांग नहीं लेगी, लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की जो फीलिंग है वो बरकरार रहेगी। ओनर को ये भरोसा रहेगा कि सामने वाले ने मुझे उल्लू नहीं बनाया है, उसने मुझे जो भी उसने डीलिंग की है उसने मुझे उसके बारे में समझाया है, मुझे बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रमोटर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। फर्स्ट इज प्रोफेशनल, सेकंड ओकेजनल, थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, एंड फोर्थ होता है गवर्नमेंट।
तो पहले हम प्रोफेशनल प्रमोटर्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल प्रमोटर्स नाम से ही पता चल रहा है ये वो लोग हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटिंग करना, यानी कंपनी को बनाना। ठीक है, कंपनी का जो आइडिया माइंड में है उस आइडिया को प्रैक्टिकली शेप में लेकर आना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी और रेम्यूनरेशन के लिए काम करते हैं, इनका काम ही होता है कंपनी को प्रमोट करने का। सेकंड, ओकेजनल। ओकेजनल प्रमोटर्स वो होते हैं जो किसी और डिग्री को लेकर काम कर रहे हैं। ये प्रोफेशनली प्रमोटर्स नहीं होते, कभी कभी ये किसी फ्रेंडशिप में या रिलेशन में होते हैं, इसीलिए वो प्रमोटिंग का काम कर देते हैं और उस काम को करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल प्रोफेशन में चले जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं लॉयर्स की। नो डाउट कि लॉयर को भी लीगल प्रोसेस सारा पता है, उसे पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें कंपनी को बनाने में लगते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसे सब पता होता है। बट वो कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना लॉयर का काम कर रहा है। लेकिन अगर उस लॉयर का कोई फ्रेंड है जो कंपनी बनाना चाहता है और वो उसे कहता है कि मेरी कंपनी को प्रमोट कर दो, बना दो, फॉर्मेट कर दो, तो नो डाउट लॉयर ये काम कर देगा और इस काम को कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा से अपने लॉयर की प्रैक्टिस में चला जाए। ठीक है, तो ओकेजनल का मतलब जो कभी कभी प्रमोटिंग का काम करते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन लोगों का काम होता है प्रमोटिंग करना, कंपनी को बनाना, लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करना और उसके बदले में वो पैसा ले लेते हैं। ये भी कभी कभी ही काम करते हैं, हमेशा नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कई बार कंपनी को प्रमोट करने का काम करती है। अगर कोई पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है, उसमें असिस्टेंस देती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर, यानी प्रमोटर को किस तरह की सैलरी दी जाती है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नोट्स हो जाए प्रॉपर। रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर, ऑब्वियसली प्रमोटर एक इंसान है जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। वो फ्री में हमारी कंपनी फॉर्मेट नहीं करेगा, फ्री में कंपनी का काम नहीं करेगा। बदले में उसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए वो हम पढ़ेंगे। उसे बदले में सैलरी चाहिए, जो काम उसने किया है उसके बदले में उसको मेहनताना चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा हम उसे दे रहे हैं, उसकी मेहनत का फल हम उसे दे रहे हैं, वो अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है कैश, सिंपल, उसने काम किया, आप बदले में कैश दे दो, वो चला जाएगा। सेकंड, ऑप्शन टू परचेज शेयर्स, हम उसे ऑप्शन दे सकते हैं कि हम कैश तो नहीं है अभी तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम चाहो तो हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद सकते हो, मतलब हम तुम्हें कुछ शेयर्स फ्री में दे देंगे। अगर तुम्हें पेमेंट चाहिए 50,000 की तो हम 50,000 के शेयर्स तुम्हारे नाम कर देते हैं और फिर तुम बार बार रेगुलर उस पर डिविडेंड कमाते रहना। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन शेयर्स, मतलब जितनी भी पेमेंट प्रमोटर की बनी है उसमें से कुछ पेमेंट तो हमने उसको कैश में दे दी है और कुछ पेमेंट हम उसको शेयर्स के तौर पे दे देते हैं कि उसके नाम पर शेयर कर दिए। ठीक है। फोर्थ है कमीशन, यानी हम उसको कैश में कमीशन दे देंगे। फिफ्थ है प्रॉफिट ऑन एसेट, यानी कंपनी ने कोई एसेट बेची थी, उस पर कंपनी को फायदा हुआ, तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी का हुआ है वो सारा प्रॉफिट हम उसे एज अ रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम प्रमोटर की पेमेंट करते हैं। अब टॉपिक हमारे पास आता है कि प्रमोटर के क्या राइट्स हैं, मतलब क्या अधिकार है उसके पास, क्या क्या कर सकता है वो। तो फर्स्ट इज राइट टू लेगिटिमेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेगिटिमेट का मतलब होता है रिसीव करना। ठीक है। तो प्रमोटर के पास ये अधिकार है कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस वो कर रहा है वो सारे एक्सपेंसेस उसको रिफंड कर दिए जाए। यानी कि कंपनी एस्टैब्लिश करते समय ऑब्वियसली बहुत सारा पेपर वर्क होता है, लीगल काम करते हैं, हम लोगों से काम करवाते हैं, उनको हमें पेमेंट करनी पड़ती है। अब प्रमोटर बार बार ओनर के पास नहीं जाता कि भाई पैसे दे दो और मुझे पेमेंट करनी है। वो क्या करता है, स्टार्टिंग के जितने भी पेमेंट्स चाहिए उसको वो खुद ही करता जाता है अपनी पॉकेट से और बाद में वो सारा पैसा वो रिफंड करवाता है कंपनी से। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू गेट रेम्यूनरेशन, यहाँ हमने पढ़ ही लिया है। उसको ये अधिकार है कि जो भी काम उसने किया है उसके बदले में उसको सैलरी या पैसा दिया जाए। थर्ड, राइट टू इंडेमनिटी, इसका मतलब होता है कि जब हम कंपनी की तरफ से प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो कई बार अगर एक से ज्यादा प्रमोटर्स काम कर रहे हैं तो कोई प्रमोटर कंपनी में कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है, मतलब प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत बात लिख देता है जिसमें भरोसा करके शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब अगर बाद में ओनर्स को पता चलता है कि भाई ये मिस्टेक हो गई, शेयर होल्डर को भी पता चलता है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में प्रमोटर्स को और शेयर होल्डर्स को सभी को राइट है
कि वो उस इंसान से कंपनसेशन ले जिस इंसान ने ये गलती की है। मतलब अगर 4 प्रमोटर काम कर रहे थे, उसमें से एक प्रमोटर ने गलती कर दी, तो बाकी 3 प्रमोटर्स को पूरा अधिकार है कि वो उस एक इंसान से कंपनसेशन ले। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। को प्रमोटर का मतलब होता है साथी प्रमोटर, यानी अगर एक से ज्यादा लोग प्रमोशन का काम कर रहे हैं तो वो सभी को प्रमोटर होते हैं। अब अगर कंपनी के लिए प्रमोशन करते समय कोई भी खर्चा किया गया है तो प्रमोटर्स के पास ये अधिकार है कि वो उस खर्चे का कंपनसेशन ले सकते हैं। अगर किसी एक प्रमोटर ने खर्चा किया है सबकी तरफ से, तब भी उसको राइट है कि वो बाकी प्रमोटर्स, को प्रमोटर यानी बाकी सभी प्रमोटरों से उसका कंपनसेशन रिसीव करे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, यानी एक प्रमोटर को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों फंक्शंस की काफी लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ। आपको स्क्रीन पर एक पेज नजर आएगा, उस पेज पर आप पॉइंट्स रीड कर सकते हैं। मैं पॉइंट रीड करती जाती हूँ, साथ साथ आपको समझाती जाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड असेसिंग द पॉसिबिलिटीज, यानी कि कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए सारी प्लानिंग का काम प्रमोटर करता है। यानी कि कहाँ से एसेट लेनी है, स्टाफ में किसको रखना है, डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करना, सोचना उसका काम होता है। सेकेंड, कंसिडरिंग द प्री स्टार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में वो सोचे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। जैसे कि प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कहाँ करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, मैन पावर कहाँ से मिलेगी, बिजनेस का नेचर क्या होगा, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारी चीजें सोचने का काम वो करते हैं। नेक्स्ट, if the company is to be formed after buying an existing business, then making an agreement with the sellers for sale purchase, मतलब एक कंपनी अगर बन रही है आफ्टर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब एक बिजनेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसको खरीद लिया हमने और फिर हम उसके अंदर कोई नई चीजें डालकर नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सारे एग्रीमेंट करने का काम वो करते हैं, सेल परचेज करने का सारा काम वो करके देते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड गेटिंग कंसेंट, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे ये डिसाइड करता है और उनसे कंसेंट लेता है, यानी उनकी मर्जी रिटर्न में लेकर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द नेम एंड डिफाइनिंग द कंपनीज एक्टिविटी एज इट्स कैपिटल, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी क्या एक्टिविटीज करेगी, कंपनी में कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और वो कैपिटल कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें सोचने का काम भी प्रमोटर करता है। Selecting the bankers, signatories, memorandum of association, technical experts, writers, brokers, etc. कंपनी के बैंकर्स को सिलेक्ट करना। बैंकर्स कौन होते हैं, जो हमें उधार पे पैसा देते हैं। तो हमें कहाँ से उधार पे पैसा लेना है, कौन हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करेगा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कौन होंगे, हमारे अंडरराइटर्स कौन होंगे, ब्रोकर्स कौन होंगे, ये सारा डिस्कस करने का काम और डिसाइड करने का काम प्रमोटर्स का होता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इनको बनाने का काम भी वही करते हैं। 8th पॉइंट, बीइंग प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो उस टाइम पर उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी उन्होंने बनाई है, उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्या क्या काम कैसे कैसे किया है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को जानना चाहता है तो उसका आंसर प्रमोटर ही देता है। नेक्स्ट, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, सेलर्स के साथ, राइटर्स, अंडरराइटर, ब्रोकर्स के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट का काम करने का काम भी प्रमोटर करता है। गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी सिर्फ रजिस्टर कराने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो ये काम भी प्रमोटर ही करता है, और जब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर वो कंपनी के ओनर को वो सर्टिफिकेट देता है, अपनी रेम्यूनरेशन ले लेता है और चला जाता है। नेक्स्ट इज गेटिंग द कंपनीज प्रोस्पेक्टस पब्लिश्ड एंड एडवर्टीज्ड, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसको पब्लिश करना और उसको एडवर्टीजमेंट करने का काम भी प्रमोटर करता है। मीटिंग द इनिशियल एक्सपेंसेस, इनिशियल मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम जो शुरुआती खर्चे होते हैं वो सारे प्रमोटर खुद करता है। वो अलग बात है कि इस खर्चे को वो बाद में कंपनी से कंपनसेट करवा लेता है। नेक्स्ट, अरेंजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कहां से इन्वेस्टमेंट, कैपिटल के लिए पैसा कहां से इन्वेस्ट होकर आएगा ये डिसीजन भी प्रमोटर लेता है। अरेंजिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन,
कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, इसके बारे में भी वही सोचता है, वही कोशिश करता है, एडवर्टीजमेंट अच्छी करता है, पब्लिक को अट्रैक्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें और कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मार्केट में शेयर और डिबेंचर इशू करने का काम भी यही करते हैं। मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर कंपनी ऑफिस, कंपनी के ऑफिस के लिए जो भी अरेंजमेंट चाहिए लाइक फर्नीचर, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, इन सब का रिक्वायरमेंट जो भी है पूरा करने का काम प्रमोटर करता है। गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए उस सर्टिफिकेट को लाने का काम भी प्रमोटर करते हैं। तो ये कुछ लिस्ट थी हमारे प्रमोटर्स की। इसमें एक दो टॉपिक्स और रहते हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो रही है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा और वीडियोस पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।